कानपुर में श्रीमद् भगवत गीता जयंती के आयोजन समिति के द्वारा 3 नवंबर को 151 किलोमीटर लंबी श्रृंखला गीता संदेश के साथ से संबंधित स्लोगन का लोकार्पण किया गया। समिति के द्वारा गीता सुने, जीवन का सही मार्ग चुने, गीता पढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, गीता ज्ञान महान है, भारत का अभिमान है आदि 10 स्लोगन को जारी कर दिया गया है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पालीवाल ने कहा कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सबको जोड़ता है। ये किसी संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं है। गीता मानव ग्रंथ की रक्षा का ग्रंथ है। गीता हमें मिलजुल कर चलना सिखाती है। हमारा लक्ष्य विश्व कीर्तिमान बनाने का नहीं बल्कि इतिहास रचना है। हमें मानव श्रृंखला बनाते समय कहीं भी रोड जाम नहीं करनी है। आज जिन स्लोगनों का लोकार्पण हुआ उनको मानव श्रृंखला के समय हर 10 लोगों पर एक स्लोगन का लक्ष्य तय किया गया है। हमने इस आयोजन के लिए टी शर्ट और पटके भी बनवाए हैं। इसके अलावा मोबाइल आदि पर लगाने के लिए स्टिकर भी बन रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर प्रांत के मुख्य मार्ग प्रमुख अमरनाथ ने कहा कि आज से 5159 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह गीता सुनाई थी। कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि दी गई है। यदि दुनिया में कोई अच्छी बात है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। गीता भारत को व्यापार की महाशक्ति बनने में सूत्र देगी। हम लोग गीता के माध्यम से बुद्धि का जागरण करना चाहते हैं। समिति जीवन के सूत्र के नाम से गीता के कुछ चयनित श्लोक प्रकाशित कर रही है। कानपुर में लगभग 11 लाख घर हैं। हम घर घर तक गीता क्यों नहीं पहुंचा सकते? जब आप सभी व्यापारी गीता और इन आयोजनों की चर्चा करेंगे तो और लोगों के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। कार्यक्रम में समिति की ओर से डॉक्टर उमेश पालीवाल, अमरनाथ, कृष्ण कुमार दुबे, कमल द्विवेदी, भूपेश अवस्थी और व्यापारियों की ओर से उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा, कानपुर व्यापार मंडल के मणिकांत जैन, राजेश कुमार गुप्ता, कृपाशंकर त्रिवेदी, प्रदीप गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हर एक प्रश्न का उत्तर दिया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध से पहले अर्जुन के मन में कोई संशय न रहे, कोई डाउट न रहे। किसी भी काम को करने से पहले हमारे मन में कोई संशय, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वरना वो काम हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अपने इस विश्वास के कारण, इस बिलीफ सिस्टम के कारण वाराणसी के सोनम पटेल महज 8 साल की है, जिसे भगवत गीता का हर एक श्लोक कंठस्थ याद है। न केवल श्लोक कंठस्थ याद है बल्कि उसको ये भी पता है कि कौन सा श्लोक किस अध्याय से लिया गया है। इसी विश्वास के कारण ब्रिटिश वैज्ञानिक जोलिनिक ने कहा है कि भगवत गीता के लिखे एक भी श्लोक को कोई वैज्ञानिक झूठा सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत गीता सत्य है और सत्य ही सनातन है। अब भगवत गीता के ज्ञान के कारण ही तो चीन के एक यूनिवर्सिटी ने भगवत गीता को प्रॉब्लम सॉल्विंग मैन्युअल माना है, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट है वो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पहले ही दे चुके हैं। सबसे बड़ी भगवत गीता, जी हाँ, सबसे बड़ी भगवत गीता, जिसका अनावरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका भार 800 किलोग्राम है। बल्कि मैं तो कहती हूँ, यदि भारत का खोया संस्कार लौटाना है तो भगवत गीता को पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना ही होगा। और मैं ये भी कहती हूँ कि कोर्स से गीता हटा दीजिए और कोर्स में गीता लाइए। यकीन मानिए, देश प्रदेश, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब कुछ सुधर जाएंगे। भगवत गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि तस्मात् भवामि हिंदू यानदो नियम्य भारतवर्षरम पाप मानम परजहि हमेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, कि जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता उसका विनाश हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम सबको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना होगा। दोस्तों, जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए पूरी नारायण सेना मांग लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बची है सिर्फ छाछ। तो इस व्यंग पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हूं मैं उदास? माखन का मैं क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाकर कहा था कि मामेकम शरणम व्रजः, तुझसे कुछ ना हो तो तू मेरी शरण में आ जा। इस सृष्टि में जो कुछ भी तू कर्म कर रहा है उसे मुझे अर्पित करता चला जा और तुझे मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। समय की सीमा को देखते अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अंत में यही कहना चाहूंगी कि बिन जले भभूति नहीं,
बिन चले अनुभूति नहीं। कोई चलता पद चिन्हों पर है, कोई पद चिन्ह बनाता है, रचता है जो इतिहास जग में, दुनिया में वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। धन्यवाद।